उन्होंने जो माइक फेंका है ना, ये वो ना वहाँ की पब्लिक की बेइज्जती है, ना वहाँ के ऑर्गेनाइजर की बेइज्जती है, ना मतलब किसी की बेइज्जती नहीं है, इसमें माँ शारदा की बेइज्जती है। देखिए शिवेश जी का गलती यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 5 लाख रुपया छोटा मोटा रकम थोड़ी है। एक गरीब परिवार से 5 रुपये का पूछिए अहमियत, वो बताएगा कि 5 रुपया कमाना भी कितना मुश्किल है। और हाँ, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि पैसा हैसे मत उड़ावा लोग, लक्ष्मी जी के अपमान होला। तो ये तो पैसा ले करके बिहार में आके और बिहारी लोग के बीच में एगो बिहारी सभा में आकर के तो माइक फेंक के माँ सरस्वती के अनादर करके, गायकी के अनादर करके जाके मुंबई में बैठ गए। ये कौन इज्जत है? और किसी को पेट चलाना कितना मुश्किल है, 2 वक्त का रोटी कितना मुश्किल है। आप लोगों का क्या है? ऐसे तो कुछ भी बोल करके भी आप छोड़ देंगे, आपका 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख व्यू आ जाएगा, आप कमा लेंगे उससे पैसा। लेकिन वो गरीब लोगों के पास तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आपको चाहिए कि हम सामने वाले से पैसा लिए तो उसका पैसा उतना तो वसूल करके जाए कि अगला हमसे संतुष्ट हो जाए। आप तो वहाँ से माइक फेंक करके निकल गई। अब वहाँ के बाद आप देखते होंगे कितने मतलब प्रोग्राम में ईटा पत्थर चलाते हैं लोग। पवन जी के प्रोग्राम में, खेसारी भैया के प्रोग्राम में, मतलब सबके प्रोग्राम में लगभग ईटा पत्थर लोग चला देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपकी गलतियों की वजह से। तो आप तो वहाँ से माइक फेंक के निकल गई अपनी गाड़ी पर बैठ के। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, शिवेश मिश्रा जी थे, वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों पर क्या बीता होगा, उन लोगों ने किस कंडीशन को झेला होगा, वो तो वही जानते होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यास्का चंद्रा जी, जो कि यास्का चंद्रा जी हमेशा मैं दिखाता हूं सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ इनका बयान तेज़ी से वायरल होते रहता है। शिवेश मिश्रा अक्षरा सिंह का विवाद काफ़ी जोड़ों पर है और वही चर्चा का विषय बना हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में। कैसे हैं यास्का जी? सबसे पहले तो तबाही न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शकगण हैं और जितने भी श्रोतागण हैं, उन सभी को मेरा यानी कि याशिका चंद्रा का प्रणाम है। और ऐसे ही तबाही न्यूज़ को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए और साथ ही साथ मुझे भी। अच्छा, अभी जो मामले चल रहे हैं अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा का, ये तुल पकड़े हुए हैं, मतलब कि मार्केट में बवाल और तांडव सब मचा दिया है। अक्षरा सिंह स्टेज से माइक फेंक कर भाग जाती हैं, शिवेश मिश्रा आकर बोलते हैं कि 5 लाख 5.5 लाख रुपया मेरा लेकर अक्षरा सिंह भाग गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कौन कितना लेकर के भागा ये बाद में मायने रखता है, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी कलाकार को। दूसरा मेन जो इसमें मुद्दा ये आता है, हम लोग भी गायक हैं, हम लोग भी कलाकार हैं, ठीक है, अक्षरा जी से नीचे ही हैं, या फिर नीचे क्या, हर कोई उनका एक अलग लेवल है, हमारा एक अलग लेवल है, हम उनके लेवल तक नहीं है, नीचे हैं, स्ट्रगल पीरियड में है। लेकिन जितना माँ सरस्वती का मतलब माँ सरस्वती के लिए जितना श्रद्धा हमारे मन में है, उतना ही सारे कलाकारों के मन में होना चाहिए। और ये माइक जो उन्होंने फेंका, मैं आपका कटाक्ष नहीं कर रही, मैं आपका विरोध नहीं कर रही, लेकिन आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था, आपके ही चैनल पे दिए थे हम, जिसमें अक्षरा जी का कोई गाना आया था, रक्षाबंधन का शायद ना। तो उस टाइम पे हम दिए थे इंटरव्यू, वहाँ पे मैंने उनका तारीफ़ किया था, उनके गाने का तारीफ़ किया था, उनका बोला था कि उनको बिहार की शेरनी कहते हैं, लोग उनको इतना प्रताड़ित किए, मैंने सारा कुछ बोला, मैंने उनके सपोर्ट में थी और आज भी मैं उनके विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने जो माइक फेंका है ना, ये वो ना वहाँ की पब्लिक की बेइज्जती है, ना वहाँ के ऑर्गेनाइजर की बेइज्जती है, ना मतलब किसी की बेइज्जती नहीं है, इसमें माँ शारदा की बेइज्जती है, इसमें माँ सरस्वती की बेइज्जती हुई है, जिनके बदौलत आप हो, हम हो, कोई भी कलाकार हो, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो हैं, और आप उन्हीं का बेइज्जती कर दी, तो इसका मतलब गायकी आप बस धंधा कर रही हैं, ये गायकी थोड़ी है। अगर आप सच्ची कलाकार होती तो आप माइक कभी नहीं फेंकती। मैंने प्रोग्राम नहीं करना था तो नहीं करते, लेकिन नहीं करते तो मतलब अब चंद पैसों के लिए धंधा क्यों कर रही हैं? इसको धंधा ही कहेंगे। धंधा मत, गलत सेंस मत लीजिएगा, धंधा मतलब बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस करिए, नो डाउट करिए बिजनेस, हर कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसके बदौलत काम कर रही हैं उस चीज़ का अपमान करके, ये बहुत गलत है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ से अक्षरा सिंह माइक फेंकर निकलती हैं, शिवेश मिश्रा बोलते हैं 5 लाख रुपए लेकर हमारी चली गई है, और शिवेश मिश्रा भी काफ़ी विवादों के घेरे में है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिवेश जी का गलती यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मैं इसके बारे में जानती हूँ। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हो सकता है कि अगले का कॉन्टेक्ट शिवेश जी से हो, वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज़र हो, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, आयोजनकर्ता जो भी हो वहाँ के, उनका कॉन्टेक्ट शिवेश जी से हो, और शिवेश जी के माध्यम से अगर वो प्रोग्राम अक्षरा जी के पास आता है तो वो इसलिए, अगर कोई भी मैटर अगर वहाँ पे होता है, या फिर आप माइक फेंक करके चली गई, आप तो अपना गुस्सा दिखा के चली गई लोगों के बीच में, लेकिन आप उतना पैसा 5 लाख रुपया अगर आप कोई जनता अगर इकट्ठा करके आपको दे रही है, तो इकट्ठा करके वो पैसा नहीं है,
वो जनता का प्यार है, वो प्यार को समेट के एक जगह आपको सिर्फ देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। 5 लाख रुपया छोटा मोटा रकम थोड़ी है। एक गरीब परिवार से 5 रुपये का पूछिए अहमियत, वो बताएगा कि 5 रुपया कमाना भी कितना मुश्किल है, और किसी को पेट चलाना कितना मुश्किल है, 2 वक्त का रोटी कितना मुश्किल है। आप लोगों का क्या है, ऐसे तो कुछ भी बोल करके भी आप छोड़ देंगे, आपका 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख व्यू आ जाएगा, आप कमा लेंगे उससे पैसा। लेकिन वो गरीब लोगों के पास तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आपको चाहिए कि हम सामने वाले से पैसा लिए तो उसका पैसा उतना तो वसूल करके जाए कि अगला हमसे संतुष्ट हो जाए, हमसे संतुष्ट हो। हम भी जाते हैं प्रोग्राम करने। अभी कुछ दिन दशहरा का बात बता रहे, एक जगह हम प्रोग्राम पे गए थे किसी के साथ, मैं नाम नहीं लूँगी। मैं वहाँ पे गई, 1 गाना गाई, 2 गाना गाई, उतरो। क्यों उतरेंगे भाई? जब तक हम पब्लिक को हम बहुत अच्छा नहीं गाते, हम नहीं कर, हम बहुत अच्छा, मैं शुरू से लेकर आज भी ये बात बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं गाती। लेकिन हाँ, मैं जो भी गाऊँगी, जब तक पब्लिक को हम मतलब इंजॉयमेंट नहीं कराएंगे, पब्लिक को अपने साथ नहीं झुमाएंगे, तब तक प्रोग्राम करने का क्या फ़ायदा। और मतलब क्या है कि मतलब गाते गाते अब ऐसा थोड़ी है कि गाते गाते एक बार जा करके हम कुछ भी गाने लगेंगे। धीरे धीरे आदमी माहौल बनाता है, माहौल को बांधना होता है। तो वो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम शुरू में गाए, खूब गा दिए बढ़िया गाना, लास्ट में रुला के चले आए। अरे शुरू में आप गाइए वैसा, फिर लास्ट में आप झुमाइए ना लोगों को, झुमा दिए लोगों को। जब तक हम अपना माहौल नहीं बनाएंगे, हम स्टेज से क्यों उतरेंगे। और आपका क्या है, आप 1 गाना गाई, 2 गाना गाई, उतर फेंक के चली गई, ऐसा क्या मतलब है। ये भी हो सकता है कि अक्षरा सिंह का उस दिन कहीं और भी प्रोग्राम ली हो या फिर कुछ और काम ली हो, इसलिए वो ऐसा कर दी। ये तो पहली बात करना नहीं चाहिए था, बहुत गलत काम की हैं आप, जो भी की हैं आप। तो वहाँ से माइक फेंक करके निकल गई। अब वहाँ के बाद आप देखते होंगे कितने मतलब प्रोग्राम में ईंटा पत्थर चढ़ाते हैं लोग। पवन जी के प्रोग्राम में, खेसारी भैया के प्रोग्राम में, मतलब सबके प्रोग्राम में लगभग ईंटा पत्थर लोग चला देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपकी गलतियों की वजह से। तो आप तो वहाँ से माइक फेंक के निकल गई अपने गाड़ी पे बैठ के। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, शिवेश मिश्रा जी थे, वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों पर क्या बीता होगा, उन लोगों ने किस कंडीशन को झेला होगा, वो तो वही जानते होंगे। वो अगला तो नहीं जानता होगा। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक गलती पब्लिक का भी कहूँगी। अगर पब्लिक का या फिर ऑर्गेनाइज़र का, जो भी हैं, हम छोटे कलाकारों के लिए हम अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि आपके पास जब 2 रुपया कम हो, 4 रुपया कम हो, तो आप कहते हैं कि अरे भाई हई तो तेले भाड़ा पर चली हन, ये तो अपने आदमी हवन, ये चल हन। और आपके पास जब 2 पैसा बेसी हो जाता है तो आप स्टार को ढूंढने लगते हैं। 2 पैसा बेसी है तो आप 2 पैसा में 1 पैसा ही दे करके अगला अपने को बुलाइए ना। उस समय अपने कहाँ जाते हैं? जहाँ पे आपके पास बहुत पैसा है वहाँ पे आप स्टार को खोजिएगा, और जहाँ पे आपके पास 2 रुपया कम है, अरे वो तो अपने घरे के आदमी लेकर चल आई। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये गलती पब्लिक का भी। आप छोटे कलाकार को प्रोग्राम दीजिए ना, आप उनको मौका दीजिए। वही छोटा कलाकार कल को आगे चल के जब बड़ा होगा, और लोग क्या बोलते हैं, मैं लोगों की मानसिकता बता रही हूँ, मेरे साथ वैसा हो सकता है आगे चल के। मान लीजिए कि मैं आज 10,000 5,000 जो भी ले रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे रिलेशन वहाँ पे आदमी 5,000 भी लेता है, जहाँ पे रिलेशन वहाँ पे 10,000 लेता है प्रोग्राम का, एक प्रोग्राम का। तो मान के चलिए कि अभी हम 10,000 में जा रहे हैं। कहीं कहीं अगर रिश्ता बहुत अच्छा है किसी से, तो वहाँ पे पैसा मायने नहीं रखता है मेरे लिए। और मान के चलिए कि हम चले गए, और आज आप हमको नहीं पूछ रहे हैं, आप ही हैं, आप हमको आज नहीं पूछ रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा आप तो हमेशा पूछते हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब आप ही हैं, आज मैं मार्केट में बहुत हिट सिंगर के लिस्ट में नहीं हूँ, मैं बहुत अभी सीख रही हूँ, ज़िंदगी भर सीखना है। तो अगर आज आप हमको नहीं पूछ रहे हैं, और कल चल के अगर हमारा माता रानी के देन से अगर हमारा दिन दुनिया पलट गया, और तब आप आइएगा मेरे पास, तो हम आपसे क्यों नहीं पैसा मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। जब आप मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे, तो आप मेरे अच्छे वक्त में आपका साथ हम क्यों देंगे? लोग कहते हैं कि अरे कल तो अगर कोनो वैल्यू ना रहे, आज इतना पैसा मांगता, काहे ना मांगी? बुरा वक्त में तू ओकरा के कैले रहता तब वो ना मांगी, तार लाज रखित काहे? आज हमारा जब कंडीशन सुधरेगा तो भाई केहू शुरू में लगावेला तो चाहे लगे हमारा निकल जाओ, तो वो तो निकालेगा ही। अब क्यों आपसे रिश्ता निभाएगा? जब आप रिश्ता नहीं निभाए तो हम क्यों रिश्ता निभाएंगे? और कल चल को तबाही जी हमको बोलेंगे कि 4 गाना दीजिए, या जी हम वो चैनल खोलते नहीं, तो काहे ना देव
सही बात है। यास्का जी, मैं चाहूँगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाले हों, क्योंकि दीपावली का भी समय आ रहा है, छठ का भी समय आ रहा है। दीपावली आ रहा है और दीपावली में एगो बहुत ही अच्छा राम जी का अब अनप्लग गाना पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो पारंपरिक चीज़ें जो हमारा चलते आ रहा है रीजनल, उस चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे चैनल पे एक बहुत ही प्यारा अनप्लग गाना कॉपी कॉपी और एक और गाना है, और फिर हमारा छठ का और भी गाना है जो कि माँ जानकी सीरीज से आ रहा है। और एक चैनल, कोई नया चैनल है, मुझे देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, उससे भी आ रहा है मेरा गाना उगी है दीनानाथ। बहुत ही प्यारा अनप्लग गाना जिसका म्यूज़िक बादल खान जी ने दिया है, और मेरे चैनल पे जो गाना आ रहा है उसका म्यूज़िक वी.आर. वर्मा जी ने दिया है। बहुत ही प्यारा प्यारा गाना है, पारंपरिक गाने हैं, बहुत ही सूथिंग सॉन्ग है। आप कभी भी सुनिए, बहुत रिलैक्स फील करेंगे इस गाने को सुन के। तो मतलब आप लोग ज़रूर सुनिएगा, और जितने भी लोग हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल यशिका चंद्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा गाने का अपडेट आप लोगों तक जाए। वाह, क्या बात है। तो मैं चाहूँगा कि एक गाना तो गुनगुना के हो जाए। कॉपी कॉपी बोलेली छठिया माता, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाटे डूबिया उपज गईले, मकरी बसेरा लिहले, मकरी बसेरा लिहले, हाथ जोड़ी कहेले सेवक लोग, सुनिए छठिया मैया, रौआ घाटे डूबिया रौआ घाटे डूबिया छिलाई देबो, मकरी उजारी देबो। वाह, क्या बात है। यानी कि छठ का गीत भाई यास्का चंद्रा जी का आ रहा है, जो कि यास्का चंद्रा ऑफिशियल पे आ रहा है। तो भाई इनको भी भर भर के प्यार दीजिए भाई, इनके भी गाने थोड़ा थोड़ा जगह पकड़ रहे हैं, क्योंकि यास्का चंद्रा आने वाला स्टार हो सकती हैं, होंगी भी। यास्का जी, लास्ट में जाते जाते ऑडियंस को क्या करना चाहेंगे? जाते जाते ऑडियंस को यही कहूँगी कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था अक्षरा जी, और अगर आपने ऐसा किया है, और हाँ, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि पैसा हैसे मत उड़ावा लोग, लक्ष्मी जी के अपमान होला। तो ये तो पैसा ले करके बिहार में आके और बिहारी लोग के बीच में एगो बिहारी सभा में आ करके तो माइक फेंक के माँ सरस्वती के अनादर करके, गायकी के अनादर करके जाके मुंबई में बैठ गलू, ये कौन इज्जत है? ये तो यहाँ तो माँ लक्ष्मी के भी अपमान भइल, माँ सरस्वती के भी अपमान भइल। तो अगर आप इतनी स्वाभिमानी हैं, अगला आपसे पैसा मांग रहा है तो आप पैसा दे दीजिए। और हाँ, ये भी नहीं कहूँगी कि पैसा वहाँ के ऑर्गेनाइज़र को दीजिए या फिर शिवेश मिश्रा को दीजिए, वहाँ की जनता को पैसा लौटा दीजिए। जिन्होंने जितना पैसा दिया वहाँ की जनता, या फिर अगर ये भी नहीं कर सकती हैं तो उस गांव में, जिस गांव में आप गई थी, वहाँ के लिए आप कुछ कर दीजिए, उस गांव के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे उस गांव का विकास में कुछ आपका सहयोग हो सके। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि शिवेश मिश्रा वहाँ पर बाल बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का कृपा था कि वहाँ पे कोई भी वैसा दिक्कत नहीं आया, या फिर हर कोई सेफ है, लेकिन बुरा हो सकता था। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी कलाकार हो, ऐसा नहीं करना चाहिए।